सभी भैया बहनों का कक्षा सप्तम गणित के कालांश में स्वागत है। और अब तक हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 9 बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं तक पूर्ण कर चुके हैं। सभी भैया बहनों को घर में अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए इस कोरोना काल की विषम परिस्थिति में भी नियमित अध्ययन करते रहना है। आपको अपनी पढ़ाई का स्तर ऊंचा रखना है। हम आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यही अपेक्षा सभी भैया बहनों से की गई है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को आपके अध्याय 10 आरेख के बारे में चर्चा की थी कि कार्तीय तल किसको कहा जाता है और जो निर्देशांक होते हैं एक्स वाई, उनका ग्राफी निरूपण कैसे किया जाता है, ये मैंने आप लोग को समझाया था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम गणितज्ञ रेने डिकार्त ने किया, इसलिए इसे कार्तीय तल कहा जाता है। तो इसमें भैया बहनों मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो ग्राफ पेपर है इसमें आप लोगों को सवाल बनाने हैं। आपके अध्याय 10 के जो सवाल हैं आपको ग्राफ पेपर में, ग्राफ कॉपी जो कि मार्केट में उपलब्ध है, उसको लेकर आपको उसी ग्राफ कॉपी पे ये सवाल बनाने हैं। ये नमूना मैंने एक आप लोग को दिखाया है। ये देखिए ग्राफ पेपर पर कार्तीय तल आपको इसी तरीके से बनाना है। इसमें दो अक्ष होते हैं, एक तो एक्स और एक्स डैश और वाई डैश। दो निर्देशांक आपको अक्ष बनाने हैं। फिर इसमें देखिए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाई दोनों के निर्देशांक प्लस होते हैं, धनात्मक होते हैं। द्वितीय में एक्स ऋणात्मक होता है और वाई धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में एक्स वाई दोनों के मान ऋणात्मक होते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स का मान धनात्मक होता है और वाई का मान ऋणात्मक होता है। तो इसी तरीके से आपको ग्राफ पेपर पर ये कार्तीय तल आपको बनाना पड़ेगा और एक्स वाई निर्देशांकों का निरूपण करना पड़ेगा। तो इसी से संबंधित आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है। ये देखिए, प्रश्नावली 10। तो मैंने आप लोग को बताया था, प्रश्न पहला मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। ये एक्स वाई निर्देशांक दिए हुए हैं, इनका ग्राफी निरूपण कैसे करना है ये पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। प्रश्न दूसरा जो है कि बताइए निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो आपको ये निर्देशांक दिए हुए हैं पूरे, तो आपको बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में आता है। तो इसको भी मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए हम प्रश्न तीसरा देखते हैं। निम्न बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाकर उन्हें मिलाइए, क्या प्राप्त आकृति सरल रेखा है कि नहीं। ये पूरे बिंदु दिए हुए हैं, तो ये एक्स वाई निर्देशांक है, तो इनको हमको ग्राफ पेपर पर इनका ग्राफी निरूपण करना है और बताना है कि प्राप्त आकृति सरल रेखा में है कि नहीं। चलिए इसको देखते हैं। ये आपका, इसको भी आपको कॉपी में बनाना है, ग्राफ कॉपी में। ये प्रश्न पहला, निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। तो इस तरीके से कार्तीय तल बनाकर आपको बिंदुओं का निरूपण करना है। एक्स वाई निर्देशांक का कौन से बिंदु कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं, तो उसी आधार पे आप इनका ग्राफी निरूपण करेंगे। अब ये देखिए प्रश्न तीसरा। ये देखिए इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर पर ये कार्तीय तल बनाना है। एक्स एक्स डैश और वाई डैश दाईं ओर आपकी धनात्मक रहेंगे, बाईं और ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी। ऊपर धनात्मक रहेगा और नीचे ऋणात्मक रहेगा। सबसे पहले बिंदु आता है 3 ऋण 1। तो अब देखिए 3 जो है वो x का मान धनात्मक है, ये देखिए 3, और ऋण 1 यानी नीचे y डैश पे जाएंगे हम। ये देखिए ऋण 1, तो ये 3 और ये ऋण 1 का बिंदु यहाँ पर मिल जाता है। 1 और 1 दोनों धनात्मक है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। तो ये देखिए 1 और 1 ये बिंदु का निरूपण हो जा रहा है। उसके बाद है आपका 5 और ऋण 3। तो 5 आपका धनात्मक है, इसलिए यहाँ पर आएंगे आप x में। 5 और ऋण 3 आपका ऋणात्मक नीचे मान आएगा y डैश पे, तो ये 5 ऋण 3 है। इसी तरीके से सारे बिंदुओं का जब आप निरूपण करेंगे और जब इनको आप मिलाएंगे सारे बिंदुओं को, तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो यही ग्राफी निरूपण है। तो ये प्रश्न तीसरे में आपकी जो प्राप्त आकृति है वो सरल रेखा पे आएगी। बिंदुओं का निरूपण आप ध्यान रखेंगे, चतुर्थांश जो बिंदु जिस चतुर्थांश में आ रहे हैं वहीं पर आप उनका निरूपण करेंगे। तो इस प्रकार से प्राप्त आकृति सरल रेखा प्राप्त होगी।
उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है आपकी बुक में प्रश्न चौथा, अपने ग्राफ कॉपी में निम्नलिखित चित्रों को बनाकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये सवाल में ग्राफ पेपर पे ये आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो आपको जो प्रश्नों का जवाब देना है वो इस तरीके से देना है। त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक आपको बताने हैं। समकोण त्रिभुज STV के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर भुजा AB एवं DC की लंबाई ज्ञात कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र L के निर्देशांक ज्ञात कर वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए PQR के शीर्षों के निर्देशांक आपको यहीं से मिल जाएंगे। ये जो बना हुआ है, ये देखिए ये आकृति PQR त्रिभुज बना हुआ है। तो P के जो निर्देशांक होंगे, तो यहाँ से P का जो बिंदु है आप देख लीजिए, यहाँ पर 7 में टच हो रहा है ये, और x अक्ष पे, और y अक्ष पे देखिए ये कहाँ पर जा रहा है, 9 पे। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो 7 और 9 होंगे। इसी प्रकार से Q शीर्ष का निर्देशांक होगा आपका 7 और 7, ये देखिए 7 और 7 पे आ रहा है। और R के जो निर्देशांक होंगे वो 9 और 5 होंगे। तो इस तरीके से सारे शीर्षों के निर्देशांक आप निकाल लेंगे, त्रिभुज STU के भी निकाल लेंगे। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए PQR के निर्देशांक मैंने यहाँ लिखे हैं। समकोण त्रिभुज STU के शीर्षों के निर्देशांक भी S 2,8 आएगा, T 2,5 आएगा और U 5,5 आएगा। अब आपको जब भुजा ST की लंबाई ज्ञात करनी है तो 8 ऋण 5, यानी x अक्ष में आप 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 इकाई आएगा, और TU की लंबाई 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 इकाई आएगी। तो उसी तरीके से समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, और भुजा AB एवं DC की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसी तरीके से आप इसको माइनस करके जो भुजाएं x अक्ष पर आएंगी, तो भुजा AB और DC की लंबाई आप ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद वृत्त के केंद्र L के निर्देशांक जो होंगे वो 9, 2 होंगे, और व्यास आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, STU में TU के मतलब इसमें निकालना है आपको STV के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर भुजा AB एवं DC की लंबाई ज्ञात करना है, और वृत्त के केंद्र L के निर्देशांक ज्ञात कर आपको वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो ये लंबाई कैसे ज्ञात करनी है ये मैं आप लोग को अगले वीडियो में क्लियर बता दूंगी। तो अभी आप केवल ग्राफ पेपर में इन चित्रों को बनाकर और जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो शीर्षों के निर्देशांक आप ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि भुजाओं की लंबाई आपको कैसे ज्ञात करनी है। आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।